औकात नहीं है आँख से आँख मिलाने की और बात करते हैं मुझे झुकाने की। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ आप सभी के समक्ष थर्मल इंजीनियरिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। आज अपन समझेंगे कि पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई किस तरह किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट टंकी से इंजन में चला जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ एलिमेंट लगे रहेंगे जो पेट्रोल पे वर्क करेंगे, फ्यूल पे वर्क करेंगे। लाइक फिल्टर लगा रहेगा आपका, जो कि पेट्रोल को साफ करेगा। ऐसे थोड़े बहुत डिवाइस लगे रहेंगे। उसके बाद आपका जो फ्यूल है वो टंकी से कहाँ पे जाएगा टंकी से इंजन में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में किस तरह से हम फ्यूल को सप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये आपका फ्यूल टैंक है, मतलब टंकी है मान लीजिए ना, मोटरसाइकिल की क्या है, टंकी है। ये क्या है, यहाँ पे सेडिमेंटर है, ये पंप है, ये फिल्टर है, ये कार्बोरेटर है, उसके बाद इंजन है ना। तो देखिए, फ्यूल टैंक का काम क्या होता है? तो आप कहेंगे फ्यूल टैंक का काम होता है जो आपका पेट्रोल है उसको स्टोर करना। उसको स्टोर करने का जो काम करेगा वो फ्यूल टैंक करेगा। उसके बाद जो फ्यूल है वो जाएगा सेडिमेंटर में। अब सेडिमेंटर का काम रहता है कि फ्यूल में, मतलब पेट्रोल में, जो वाटर के छोटे छोटे पानी की बूंदा होती हैं मान लीजिए, उनको अलग करना, उनको रिमूव करना और छोटे डस्ट के पार्टिकल को रिमूव करने का काम करेगा सेडिमेंटर। अब सेडिमेंटर के पास फ्यूल अपने आप चल के नहीं आएगा, उसको खींचने का जो काम करेगा वो पंप करेगा। पंप क्या करेगा? उसको खींच के भेजेगा आगे। क्या करेगा? पहले खींचेगा फिर उसको भेजेगा, है ना। ये काम करेगा पंप, क्योंकि जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो अपने आप तो आएगा जाएगा नहीं, है ना। तो देखिए, आपके फ्यूल टैंक का काम क्या रहता है? फ्यूल को स्टोर करने का। अब फ्यूल टैंक का मतलब क्या है? फ्यूल टैंक का मतलब है टंकी एक तरह की, जो कि आपके पेट्रोल को क्या कर रही है? स्टोर कर रही है। उसके बाद जो पेट्रोल है वो जा रहा है सेडिमेंटर में। सेडिमेंटर क्या कर रहा है? छोटी छोटी पानी की बूंदें पेट्रोल में है उसको रिमूव कर रहा है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को भी हटा रहा है। उसके बाद लगा है ये पंप। पंप क्या करता है? इस फ्यूल को खींचता है, क्योंकि फ्यूल अपने आप तो भाई सेडिमेंटर से गुजरेगा नहीं, है ना। तो पंप क्या करेगा? इस फ्यूल को खींचेगा, पेट्रोल को खींचेगा और आगे भेजेगा फिल्टर के पास। तो देखो, ये फिल्टर है आपका। ये फिल्टर क्या करता है? ये फिल्टर भाई जो बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल रहते हैं उनको रिमूव करता है ना। क्या करता है? रिमूव करता है। थोड़े बड़े बड़े अगर डस्ट के पार्टिकल मिले हुए हैं पेट्रोल में तो उसको रिमूव करेगा। उसके बाद जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो कहाँ पे जाएगा? कार्बोरेटर में। तो कार्बोरेटर का काम क्या रहता है? देखो, कार्बोरेटर का यूज अपन करते हैं पेट्रोल इंजन में। किस में करते हैं? पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर का काम रहता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाने का। क्या करने का? एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाने का। अब फ्यूल क्या है? आपका पेट्रोल है। तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो बनाने का काम रहता है वो रहता है कार्बोरेटर का। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो फ्यूल है वो कहाँ पे जाएगा? इंजन में जाएगा। एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कहाँ पे चला जाएगा? इंजन में चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक में क्या है? फ्यूल टैंक में पेट्रोल स्टोर है। उसके बाद फ्यूल कहाँ जाता है? पेट्रोल कहाँ जाता है? सेडिमेंटर में जाता है। सेडिमेंटर का काम रहता है छोटी मोटे डस्ट पार्टिकल और वाटर की जो बूंदें हैं उनको अलग करने का, रिमूव करने का। उसके बाद पंप में आता है। पंप क्या करता है? पंप फ्यूल को खींचता है। क्या करता है? खींचता है। पंप का काम रहता है इस पेट्रोल को खींचने का, क्योंकि पेट्रोल अपने आप तो आएगा नहीं। तो पंप क्या करता है? खींचता है पेट्रोल को और भेजता है आगे। आगे आपका लगा है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है? पेट्रोल को फिल्टर करता है, साफ करता है। अगर इसमें कुछ पार्टिकल्स रह गए हैं डस्ट के तो उनको रिमूव कर देगा। उसके बाद जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो कहाँ पे जाएगा? कार्बोरेटर में जाएगा। कार्बोरेटर का बेसिक काम रहता है, बेसिक फंक्शन रहता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाने का। और एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट वाल्व के थ्रू कहाँ जाता है? इंजन में जाता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व के थ्रू क्या जाता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। तो यहाँ पे एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो चला जाएगा। आई होप इतना आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके एक एक पार्ट की थ्योरी को, किस प्रकार आप इनके एक एक पार्ट की जो थ्योरी है वो एग्जाम में लिख सकते हैं।
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन में कौन कौन से कंपोनेंट थे और उनकी वर्किंग की थ्योरी किस प्रकार से हम एग्जाम में लिखेंगे। हमने पार्ट तो इसके पढ़ लिए हैं, अब समझेंगे इनके पार्ट्स की थ्योरी को। तो पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था या पहला जो कंपोनेंट हमने पढ़ा था वो था फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक क्या कर रहा था? तो फ्यूल टैंक में पेट्रोल को स्टोर किया जा रहा था। क्या कर रहे थे? पेट्रोल को स्टोर कर रहे थे। उसके बाद आता है सेडिमेंटर। सेडिमेंटर क्या करता है? इसका काम छोटे डस्ट पार्टिकल और पेट्रोल में मौजूद छोटी बूंदों को रिमूव करना है। अगर आपके पेट्रोल में थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो वो पानी छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बूंदें बना लेता है। तो उन बूंदों को हटाने का जो काम करेगा वो सेडिमेंटर करेगा। उसके बाद आता है पंप। तो पंप पेट्रोल का सर्कुलेशन करवाता है। ठीक है, पेट्रोल पंप नहीं है, पंप पेट्रोल का सर्कुलेशन करवाता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है पढ़ने में, वो आप समझ लीजिएगा, है ना। पंप क्या करता है? पंप पेट्रोल का सर्कुलेशन करवाता है। क्या करवाता है? जो पेट्रोल आपका होगा, पेट्रोल अपने आप तो जाएगा नहीं इंजन तक, उसे सर्कुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे अपन? पंप लगा देंगे। पंप क्या करेगा? पहले खींचेगा, खींच के भेजेगा उसको। तो ये काम क्या करता है? आपका पंप करता है। उसके बाद आता है फिल्टर। अब देखिए, अगर सेडिमेंटर ने कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल छोड़ दिए होते हैं तो उसको रिमूव करने का काम फिल्टर करता है। फिल्टर का काम पेट्रोल को साफ करना है। क्या करना है? पेट्रोल को साफ करना है। उसके बाद आता है कार्बोरेटर। कि कार्बोरेटर करता क्या है? तो कार्बोरेटर का यूज अपन पेट्रोल इंजन में करते हैं, केवल और केवल पेट्रोल इंजन में करते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में अपन को जरूरत रहती है एयर और फ्यूल के मिक्सचर की, मतलब एयर और पेट्रोल के मिक्सचर की। तो कार्बोरेटर पेट्रोल और वायु मतलब एयर का मिश्रण बनाता है। ये काम रहता है कार्बोरेटर का। जब आपका एयर और पेट्रोल का मिश्रण बन जाता है तब अपन इसको भेज देते हैं इंजन में। तो इस प्रकार आपका फ्यूल सप्लाई हो जाता है पेट्रोल इंजन के अंदर। आई होप कि आपको इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी और जो जो मैंने आज समझाया बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।